दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति में। आइए हम आपको बतलाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, जन्माष्टमी का महत्व क्या है और श्री कृष्ण की अति प्रिय वस्तुएं क्या है। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इसी तिथि को श्री कृष्ण का मथुरा नगरी में कंस के कारागृह में जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में प्रत्येक स्थान पर भजन कीर्तन और सत्संग का आयोजन होता है तथा तरह तरह की झांकियां बनाई जाती है और भगवान के बाल गोपाल स्वरूप को झूले में झूलाया जाता है और सभी भक्त लोग और व्रतधारी रात्रि को 12 बजे तक भांति भांति के व्यंजनों और प्रसाद का भोग लगाकर उसी प्रसाद से व्रत खोलते हैं। दूसरे दिन नंद महोत्सव मनाया जाता है और भगवान के ऊपर हल्दी, दही, घी, तेल आदि का छिड़काव कर आनंद से पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। धर्मशास्त्रों में पलंग पर देवकी सहित श्री कृष्ण के पूजन का विधान भी बतलाया गया है। जन्माष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है। जन्माष्टमी के दिन सवेरे उठकर स्नान आदि करें और पूरे दिन व्रत रखें। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को गंगाजल, दूध और पंचामृत से स्नान कराएं। फिर नए वस्त्र धारण कराकर मोर मुकुट, बांसुरी, वैजयंती माला, कुंडली, तुलसी दल, कुंडल आदि से उनका श्रृंगार करें। भगवान श्री कृष्ण को झूले में झुलाएं और फूल मालाओं से सजा दें। उसके पश्चात पूजा में भगवान श्री कृष्ण को फल, फूल, मखाने, माखन, मिश्री का भोग लगाएं। मिठाई, मेवे, फल आदि चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर उनकी पूजन करें। इसके पश्चात रात्रि को 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था पुनः उनकी पूजा करें, उन्हें झूला झुलाएं और आरती कर पूजा के बाद प्रसाद का भोग लगाएं और सभी को प्रसाद बांटें। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व इस प्रकार है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली मानव अवतारों में से एक है। संपूर्ण भारतवर्ष और विदेशों में जहाँ जहाँ भी सनातन धर्मी हिंदू रहते हैं वहाँ जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर कृष्ण की जन्मस्थली और लीला स्थली वृंदावन, बरसाना, मथुरा और द्वारका में जन्माष्टमी की धूम देखते ही बनती है। इस अवसर पर यहाँ मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाते हैं और रात्रि में जागरण, भजन, कीर्तन और सत्संग होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। कृष्ण जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र था और सूर्य सिंह राशि में था तो चंद्रमा वृषभ राशि में था। इसलिए जब भी रात में अष्टमी तिथि आती है उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। जब से श्री कृष्ण ने मानव रूप में धरती पर जन्म लिया तब से भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमी के रूप में पूजा जाने लगा। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव इस प्रकार मनाया जाता है, ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक घर में किसी बच्चे के जन्म की अत्यंत खुशियां आई हो। प्रत्येक मनुष्य कान्हा जी को प्रसन्न कर अपने लिए सुख, समृद्धि और वैभव का साम्राज्य की कामना करता है। भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख, वैजयंती माला, बांसुरी, गाय बछड़ा और माखन अतिशय प्रिय है। अतः भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में जब धरती पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप धरकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास चली गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सन्मुख पृथ्वी की दुखांत कथा सुना गए। तब सभी देवगण पृथ्वी के उद्धार के निमित्त क्षीर सागर में पृथ्वी को लेकर वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। देवगणों की स्तुति करने पर भगवान विष्णु की निंद्रा भंग हुई तथा सबसे आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी में पृथ्वी बोली कि हे भगवान,
मेरे ऊपर बड़े बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप की भार्या कृष्ण की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। आप सभी लोग ब्रजभूमि में जाकर यदुकुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वहीं देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर यदुकुल में नंद और यशोदा तथा गोपियों के रूप में उत्पन्न हुए। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन एक महाप्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए, लेकिन स्वभाव के अति सरल और उदार होने के कारण उनके क्रूर और अत्याचारी आसुरी प्रवृत्ति के पुत्र कंस ने उनसे राज्य सत्ता छीनकर उन्हें कारागार में डाल दिया तथा प्रजा पर भांति भांति के अत्याचार करने लगा और ऋषि मुनियों और धर्म प्रवृत्ति में प्रवृत्त लोगों की हत्याएं करने लगा। महाराज उग्रसेन की पुत्री कंस की बहन देवकी कंस को अति प्रिय थी। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, जिन्हें लेकर कंस गोकुल जा रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी देवकी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंसराज, मेरी धर्मपत्नी और आपकी बहन यह देवकी निरपराध है, इसको मारना उचित नहीं है। मैं अपनी संतान उत्पन्न होते ही सारी संतान आपको दे दिया करूँगा, तो कौन आपको मारेगा। कंस उसकी बात मान गया और उन दोनों को जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वासुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए और पाप रूपी कंस उन्हें मारता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात जब कंस को ज्ञात हुई, तब विशेष रूप से कारागार में उसने पहरा बढ़ा दिया। भादों की भयावनी रात के समय जब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बाल रूप में होकर अपने को गोकुल नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। जब वसुदेव कृष्ण को गोकुल ले चलने को तैयार हुए, तभी उनके हाथ की हथकड़ियां तड़ातड़ टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वसुदेव ने जब बाल रूपी कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया, तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि वसुदेव के गले तक पानी आ गया। बाल रूपी श्री कृष्ण के चरण कमल को छूने को लालायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल को गए। वहां खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बाल कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर वापस चले आए। जब वसुदेव कन्या लेकर आ गए, तो जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पुनः पड़ गई तथा कन्या रोने लगी। सोए हुए प्रहरी जाग गए और तुरंत कंस को सूचना दी। यह सूचना पाते ही कंस ने कन्या को बड़ी ही क्रूरता से पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, लेकिन वह देवी रूपी कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे पापी दुराचारी कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही उत्पन्न हो चुका है। उधर गोकुल में बाल रूपी कृष्ण अनेक लीलाएं और क्रीड़ाएं करते हुए पलने और बड़े होने लगे। दुराचारी असुर कंस ने कृष्ण को समाप्त करने के लिए समय समय पर अनेक यत्न किए और बकासुर, पूतना जैसे अनेकों राक्षसों को भेजा, परंतु कोई कृष्ण को मार न सका। तब कंस ने विवश होकर कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया और वहां भी षड्यंत्र रचकर उन्हें मारना चाहा, लेकिन कृष्ण और बलराम ने अपने बल और बुद्धि से कंस के सभी षड्यंत्र विफल कर दिए। इस पर कंस ने एक मल्ल युद्ध की रचना की और कृष्ण बलराम को मल्ल युद्ध के लिए बाध्य किया। कृष्ण बलराम ने इस मल्ल युद्ध में
कंस के सभी योद्धाओं को पराजित कर दिया। इससे कंस अति क्रुद्ध होकर कृष्ण को मारने दौड़ा, तो कृष्ण ने कंस को उठाकर सिर के बल धरती पर पटक कर उसका अंत कर दिया। इस प्रकार धरती पर पाप और अत्याचारों का अंत हुआ और भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने धरती पर धर्म की पुनः स्थापना की। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गजानन गणपति महाराज की जय। गौ माता की जय। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।